काम का बस्ता सर पर लिए चल पड़ा है एक मुसाफिर। है जाना कहाँ ये पता नहीं, बस भाग रहा है वो मुसाफिर। न रास्तों का पता न मंजिल का, फिर क्यों चल रहा है ये मुसाफिर। ये साल ख़त्म होने को आया था। मैं उन इंसानों में से हूँ जो सारे काम वाइंड अप जब तक ना करें उन्हें शांति नहीं मिलती। मैंने अपने सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए थे। कुछ बचा था तो इस कविता को ख़त्म करना। बहुत कोशिश करी, कहीं विकिपीडिया खोला तो कहीं गूगल तो कहीं पता नहीं क्या क्या, पर लास्ट में ज़ीरो। ये कविता पूरी ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत सोचा क्या लिखूं, क्या आगे बढ़ाऊं, या कुछ कर कर किसी तरह तो इस साल का आखिरी टास्क ख़त्म करूं। कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सोचने के बाद और 15-20 गज़लें सुनने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं खुद से कुछ सवाल पूछूंगी। क्या पता उनके इन जवाबों में ही मुझे मेरी कविता मिल जाए। मैंने खुद से सवालों की लिस्ट बनाई और अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहला सवाल, मेरे हिसाब से घर क्या है? घर महज छड़ों से या ईंटों से थोड़ी बनता है। घर बनता है किसी की मुस्कुराहट से, सुकून से, अपनेपन से। पता है, रिश्ते ना धागों की तरह होते हैं। घर मजबूत हो तो लिबास बनते हैं, खूबसूरत, उम्मीदों के, आफताब के, खुशियों के और हंसी के। पर अगर वही धागे कमज़ोर हों तो महज कतरन बच जाती है, मलाल की। मेरा घर उन मजबूत धागों सा था और मेरे लिए सुकून के वो पल महज उस घर के कोने में आते थे। दूसरा सवाल, मेरे हिसाब से प्यार क्या है? प्यार एक बहती नदी सा है, शांत सागर सा। आखिर ये प्यार है क्या? सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता। मेरी प्यार में एक्सपेक्टेशन शाहरुख खान ने बहुत ज़्यादा ऊपर सेट कर रखी है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुछ कुछ होता है कि राहुल से प्यार करना सीखा था। प्यार में इंतज़ार मैंने वीर ज़ारा के वीर से करना सीखा था। प्यार में शिद्दत मैंने कभी खुशी कभी गम के राहुल से सीखी थी। और प्यार में नादानी मैंने माय नेम इज़ खान के खान से सीखी थी। अब जब शाहरुख खान ने मेरे प्यार का स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर रखा है तो मैं क्या जानूँ प्यार क्या है? क्या प्यार दोस्ती है? प्यार इंतज़ार है? या प्यार महज एक सुकून का कोना? शायद प्यार घर है। सच बताऊं तो मुझे पता नहीं। तो इस सवाल पर मैंने अपना ये राइट का टिक ना लगाकर रॉन्ग का लगाकर छोड़ दिया था। आखिरी सवाल था। आखिरी सवाल ये था कि इस बीते साल में मैंने क्या खोया, क्या पाया, और आने वाले साल में मैं क्या पाना चाहती हूँ। वो कौन सी आदत है मेरी जो मैं आने वाले साल में बदलना चाहती हूँ। सवाल लंबा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ माइंड इंसान। मैंने सारी चीज़ें एक सवाल में लगा दी। सोचा कि एक काम करती हूँ, बारी बारी से एक एक सवाल का जवाब दूंगी और कुछ भी कर कर ये कविता पूरी कर दूंगी। पहला सवाल था, मैंने इस बीते साल में क्या खोया, क्या पाया। खोने को तो बहुत कुछ था। सच बताऊं तो मेरे सबसे खूबसूरत अपने भी मैंने इस साल में खो दिए। मेरे सबसे बड़े सपने भी इस साल में खो दिए। और कुछ ज़्यादा खोया है तो अपने आप को। हम अक्सर जब छोटे होते हैं तो हमें लोगों को देखकर ये लगता है ना कि बड़े लोग मुस्कुराते क्यों नहीं हैं। जब मैं अपने पापा को देखती थी तो पापा की सबसे पुरानी आदत थी गज़ल सुनने की। पापा जब भी गज़ल सुनते थे तो बहुत शांत होकर बैठे रहते थे। मैं छोटे में ये हमेशा सोचती कि जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं इन लोगों जैसे तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। हमेशा हंसती रहूंगी, मुस्कुराती रहूंगी और हमेशा खुश रहूंगी। पर जैसे जैसे बड़ी हुई ये मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। अब वो बच्ची नहीं रही, वो बच्ची जो बेबाक हंसती थी, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे क्या कह रहा है, जो बस खुश रहना जानती थी। अब वो बच्ची कहीं खो गई थी। इस बीते साल में, इस आने वाले साल में क्या पाऊंगी ये भी नहीं पता था, पर इस बीते साल में मैंने खुद को खो लिया है ये ज़रूर पता था। अब पॉजिटिव साइड पे आते हैं। मैंने इस साल क्या पाया? पाई है मेरी ये लिखाई। पाया ये है कि अब मैं खुद को एक राइटर बोल सकती हूँ। पाया ये है कि मेरे बचपन का जो सपना था ना आरजे बनने वाला, मैंने थोड़ा थोड़ा पूरा कर लिया। पाया ये है कि अब जब भी परफॉर्म करने जाती हूँ तो मेरा दूसरा घर ये माइक और मेरा आत्मविश्वास बन गया है। अब तीसरा सवाल था। तीसरा सवाल मेरे लिए एक लंबे पहाड़ सा था जो मैं जितनी चढ़ने की कोशिश करूं मुझे ढकेल कर पीछे खींच दे रहा था। तीसरा सवाल था कि इस आने वाले साल में मैं क्या बदलना चाहती हूँ खुद में। सच बताऊं
तो मुझे नहीं पता था। क्या बदलूं मैं? ये आदत जो कहती है कि मैं जितनी कोशिश करूं लास्ट में हार ही जाती हूँ, इस आदत को बदल लूं या अपने हार के उस डर को बदल लूं? जब मैं छोटी थी तो मुझे ये कहा गया था कि तुम्हें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, पर अगर तुम थर्ड आ गई तो ये समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा बालिके। क्या करूं? समाज ने एक्सेप्ट करना ही छोड़ दिया। पेरेंट्स ने बोला, बेटा देखो, अगर फर्स्ट आए तो तुम्हें ये ला के देंगे, अगर सेकंड आए तो तुम्हारे लिए वो ला के देंगे, पर किसी ने ये नहीं कहा कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या? तो ये समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हारी शादी का हाथ नहीं लेगा और जीरो रह जाओगी तुम। मैं जीरो नहीं बनना चाहती थी, इसलिए जब भी मेरे सामने हार आती ना, मैं उससे आगे भाग जाती, पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। जिस काम में मैं हार जाती उसे कभी वापस करती ही नहीं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे दोस्त की जॉब लग गई है और मेरी नहीं लगी है तो मैं उस दोस्त को ब्लॉक कर देती हूँ। पर अब इस आने वाले साल में कुछ बदलना तो था खुद में, और इस कविता को भी तो पूरा करना था। तो मैंने सोचा कि चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। मैंने अपने हार के डर को इस साल कब हराया था ना। बात है तब की जब मैं बहुत सच धज कर अपनी जिंदगी का पहला जॉब इंटरव्यू देने गई थी। जैसे ही मैं जाने वाली थी उतनी देर में मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी, जहाँ पे ड्राइवर अपने पसंदीदा मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती गाने बजा रहा था। एक बच्चा मेरे पास आकर रो रहा था कि दीदी कुछ खाने को दे दो, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं इसे मुक्के लात सब मार दूंगी पर नहीं दूंगी कुछ। पर मैं अच्छी इंसान हूँ, लगता तो है शायद, तो मैंने उसे खाने को दिया था। इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस मैं अपने दिमाग में रटे जा रही थी। वो मुझसे क्या पूछ सकते हैं? Where do you see yourself in 5 years? Honestly, I don't know, but मुझे तो सर आपकी ही नौकरी चाहिए थी, पर I would like to be a good employee. Bang on answer. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है? स्ट्रेंथ वैसी बोली जो कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हायर करने के लिए सबको लगती है, और वीकनेसेस ऐसी बोलनी है जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ ही दिखे। सर, माई बिगेस्ट वीकनेस इज that I am so hardworking that sometimes I don't give myself the break. So sir, now I will give myself the break. I'll work on my weakness. देखा, तुरंत मिल जाती जॉब मुझे। पर फिर उन्होंने मुझसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। What is your biggest fear? What is my biggest fear? I don't know. मैं कुछ देर शांत थी। दिमाग में बहुत सारे जवाब आ रहे थे, पर लगा कि क्या बोलूं, क्या बता दूं इन्हें कि मुझे सबसे बड़ा डर इसी हार का तो है। मैं कुछ नहीं बोल पाई। आई ब्लैंक्ड आउट। उन्होंने मुझसे आगे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं लॉबी में वेट कर रही थी। सच बताऊं तो मुझे पता था ये जॉब मुझे नहीं मिलेगी, पर मुझे इस जॉब के ना मिलने का दुख नहीं था। दुख ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी, हार का। डर ये नहीं था कि मैं हार गई हूँ, डर ये था कि अब मुझे इस हार का सामना करना पड़ेगा। घर जाकर अपने घर वालों को ये बताना पड़ेगा कि आपकी वो बेटी जो कभी नहीं हारी थी, जिंदगी में पहली बार अपना रेज्यूमे लेकर आपके पास आ रही है जिसमें लिखा है रिजेक्टेड। मन कर रहा था घर नहीं जाऊं, क्या करूं? उसी ड्राइवर के पास चली जाऊं, उसके बेकार गाने सुन लूंगी, पर ठीक है चलो बैठी तो रहूंगी। क्या करती कुछ नहीं पता था। ये अपनी ब्लॉक करने वाली आदत कर लूं क्या? इस हार के डर के कारण अब मैं किसी जॉब इंटरव्यू में जाऊंगी नहीं, ना जाऊंगी, ना फेल होंगी, ना कुछ होगा। क्या करूं? पता नहीं। भागना चाह रही थी मैं। वो मुसाफिर याद है जो अपने काम का बस्ता लेकर कहीं यहाँ तो कहीं वहां भाग रहा था? मैं ही तो हूँ वो मुसाफिर। मैं भी तो अपने इस हार के डर को लेकर कहीं यहाँ तो कहीं वहां भागना चाहती हूँ, पर ये भाग दौड़ कहीं पहुंचने की नहीं है, खुद से भाग रहा है ये मुसाफिर। अपने काम का बस्ता सर पर लिए भाग रहा है एक मुसाफिर। है जाना कहाँ ये पता नहीं, बस भाग रहा है वो मुसाफिर। सच बताऊं तो खुद से खुद की जंग में हार चुका है वो मुसाफिर। दिखा उसे एक पोखर में खुद की परछाई देख आंसू बह गए और रोकर खुद को अपना लिया था अब उस मुसाफिर ने। मैं ही तो थी वो मुसाफिर। अब मुझे पता था कि मेरी इस अधूरी कविता को मैं पूरा तो कर लूंगी इस साल के ख़त्म होने से पहले, पर यह भी पता था कि इस साल के ख़त्म होने से पहले मैं अगले साल एक चीज़ अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगी, और वो है हमेशा कोशिश करने का जुनून। हार तो मैं ये नहीं बताती कि तुम काबिल नहीं हो,
हार तुमसे ये भी नहीं कहती कि अब मेरा पीछा छोड़ दो। हार तुमसे सिर्फ ये कहती है कि उठो, दोबारा कोशिश करो और देखना इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। तो अगर इस आने वाले साल में आप सब अपने साथ एक लाइन लेकर जाना चाहते हैं ना, तो बस ये लेकर जाइएगा कि तुम कर लोगे यार। शुक्रिया।